हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है सूरदास के पद प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम के रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आंसर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न उदाहरणों से की गई है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं हो। दूसरा है, वह जल में रखे तेल भरे उस मटके के समान है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किस किस उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? आंसर है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूर्त के साथ रहकर भी उनका अर्थ नहीं जान पाए। गोपियां उनको बड़भागी कहती हैं, जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। वे उद्धव के योग संदेश को करुई ककड़ी बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश में गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? ठीक है, आंसर है, गोपियां श्री कृष्ण के आवागमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थीं। तन मन की व्यथा चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव का योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? आंसर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। श्री कृष्ण के आने पर ही उनके विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने को आतुर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है, जो गुण कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राणों का त्याग कर देती हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे से कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां भी मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में वसा लिया है। वे जागते सोते कृष्ण ही रटती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण का ही रट लगाती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है?
इसका आंसर देख लेते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम से पहले ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश तो उनके लिए निरर्थक है, योग का उपदेश तो उनको आवश्यक है जिनका मन चंचल है। अतः गोपियाँ चंचल मन वालों को योग का उपदेश देने की बात करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आंसर है, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। ठीक है, इसका आंसर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब वह प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है और श्री कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस पा लेना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। आंसर है, साहसी गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहसी गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी की बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मकता, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, यह कहकर उद्धव का उपहास करती हैं। नेक्स्ट है, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो, बड़े ही बड़भागी हो या बड़े ही अभाग्यवान हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। यह सामान्य जनों की बोलचाल की भाषा है। आज भी वृंदावन व मथुरा के लोग इससे मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा होने के कारण सूरदास की रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। भ्रमर गीत को छंदों में लिखा गया है ताकि लोग इन्हें आसानी से याद कर सके। इन छंदों को आसानी से संगीतबद्ध किया जा सकता है। सूरदास ने अपने छंदों को उपमाओं और अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग किया है अपने छंदों में। इन छंदों के माध्यम से सूरदास ने भक्ति जैसे गूढ़ विषय को बड़ा ही रोचक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए। तो आंसर है, ये तर्क जो है निम्न है। प्रेम कर विरह के वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना जो है कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं और कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। आंसर है, गोपियों के पास उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि गोपियों ने क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट करें।
आंसर है गोपियाँ ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात ना कर उन्हें उद्धव द्वारा युग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। आज की राजनीति में भी नेता मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को जो है घुमा फिरा करके पेश करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है और ये सूरदास का पद चैप्टर प्रश्न उत्तर सारा यहीं पे फिनिश होता है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।